Assalamu alaikum guys, welcome back to another vlog. My name is Tansir Nasir and you are watching my YouTube channel. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीटीई राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। सो गाइज, इसमें जो सबसे पहला सवाल आता है राइटिंग में वो आपको आता है समराइज रिटन टेक्स्ट। अब ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है इसमें ट्रबल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। अब वो गलती क्या कर जाते हैं कि इसमें जो लिमिट वर्ड्स की होती है वो 60 होती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो 60 से ज़्यादा जो है ना क्रॉस कर जाते हैं लिमिट को, जिससे जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि लिमिट जो है उसको लिमिट में ही रहना है। लिमिट में रहने का मतलब है लिमिट में रहे। जो इसकी लिमिट होती है वो मैक्सिमम आपके 60 वर्ड्स की होती है। 60 वर्ड्स से आपने एक्सीड नहीं करना, किसी भी सूरत में नहीं करना। और जो मिनिमम वर्ड्स होते हैं वो आपने 50 तक या 50 से अबव ज़रूर लेके जाना है। अब इसको करने का तरीका और टिप्स क्या है और ट्रिक्स क्या है इसकी, बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है मोस्टली जो है वो 3 से 4 पैराग्राफ्स आते हैं आपको पेपर में। अब आपने उसको क्या करना होता है, समराइज़ करना होता है। अब समराइज़ करने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान हल यही है कि आपका जो पहला पैराग्राफ है, आप उसकी पहली लाइन को वहाँ से उठाएँ फुल स्टॉप से पहले। आप उसकी पहली लाइन पैराग्राफ की उसको उठा के नीचे सेम लिख दें और स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक की तो आपके पॉइंट्स गए, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब है 1 मार्क्स डिडक्ट। और इसके जो इस सवाल के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो 8 टू 10 मार्क्स होते हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं होते। इसलिए आपने स्पेलिंग का बहुत खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने पहली लाइन को कॉपी कर लिया, नीचे आपने लिख लिया। अब आसान सा इसका एक ट्रिक है। अब वो ये है कि आपने उसके अंदर जो है एंड का कीवर्ड यूज़ करना है। अब आप इसको अपने दिमाग में बिठा लें, एंड का कीवर्ड यूज़ करना है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आपको कोई भी अच्छी लाइन लगती है, उसको आपने कॉपी करना है और उसके एंड के बाद जो है वो पेस्ट कर देना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना। अब उसके बाद आपने देखना है कि आपके वर्ड्स कितने हो गए, क्योंकि नीचे काउंटर लिखा होता है, उसमें आपको पता चल रहा होता है कि आपके वर्ड्स कितने हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसको एज इट इज वही बात कि एंड का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद जो है लास्ट पैराग्राफ में से एक लाइन कॉपी पेस्ट कर दी, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल कर दो। और ये पेपर में मोस्टली जो है एक सवाल आता है, ज्यादा से ज्यादा चांस हो तो दो भी आ जाते हैं। अब इसके बाद जो अगला सवाल होता है राइटिंग में वो होता है आपका राइटिंग ऐसे। अब ऐसे का बहुत ही सिंपल हल है भाई, जो मैंने भी यूज़ किया है। अब वो ये है कि आपको कोई भी ऐसे आ जाए, कोई भी ऐसे आ जाए, आपने उसका सिंपल वे है कि टेम्पलेट याद करो। अब टेम्पलेट कौन सा याद करें, कौन सा परफेक्ट टेम्पलेट है जो मुझे 100/100 रिजल्ट देगा, वो टेम्पलेट मैं आपको दूंगा। अब वो टेम्पलेट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, जिसको मैंने भी अपने पेपर में यूज़ किया था और मुझे ऐसे 2 आए थे। गाइस, ऐसे मोस्टली टाइम ये होता है कि 2 आ जाते हैं और मेरी बार में 2 ही आ गए थे। तो इसलिए आपने इसका बहुत ख़्याल रखना है कि ऐसे हाँ, अगर 2 आपको 2 ऐसे आ भी गए हैं ना, तो आपने घबराना नहीं है कि भई मैंने इसमें टेम्पलेट ये यूज़ किया था, अब मैं दूसरे में क्या यूज़ करूँ? तो उससे आपने घबराना नहीं है। आपने पहले में भी अगर वही टेम्पलेट यूज़ किया है, दूसरे में भी वही टेम्पलेट यूज़ कर दें। इससे कोई इशू नहीं, मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर आया था। और इसके अलावा जो आपको टेम्पलेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लें और उसको याद करें। और याद करने का तरीका ये है कि जो उसमें कोमाज़ भी हैं ना, कोमाज़, जहाँ-जहाँ कोमा लगा हुआ है, वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और स्पेलिंग, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग का ख़्याल रखना है, क्योंकि इस मॉड्यूल के जो राइटिंग ऐसे वाला पार्ट है, इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का मतलब है नंबर के। मतलब कि अगर आपका एक स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट। अगर 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स है 2 मार्क्स डिडक्ट। और स्पेलिंग के जो इसमें मार्क्स होते हैं राइटिंग ऐसे में, वो होते हैं आपके 5 टू 6 पॉइंट्स। अगर आपके और जो इसका ओवरऑल स्कोर होता है राइटिंग ऐसे का, वो होता है 15 टू 17 मार्क्स। अब 15 टू 17 मार्क्स में से अगर आपके 6 पॉइंट्स जो हैं वो स्पेलिंग के ही निकल जाते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपके पीछे 10 नंबर रह जाते हैं और 10 में से आप कितने ले सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ख़ास ख़्याल रखना है स्पेलिंग का।
तो सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और हाँ, अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चन हो मेरे से तो आप मुझे यहाँ पे आके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्विक रिस्पॉन्स से बहुत जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।